वृंदावन के निधि वन में शाम के समय लोगों का प्रवेश वर्जित हो जाता है। यहाँ स्थित मंदिर के कपाट भी सूरज ढलने के बाद बंद कर दिया जाता है। आखिर निधि वन का यह रहस्य क्या है, आइए जानते हैं इस जगह के बारे में। ब्रिज भूमि को कान्हा की नगरी कहा जाता है। यहाँ राधा कृष्ण के कई मंदिर स्थित हैं, जहाँ हर रोज भक्त पूजा दर्शन करने के लिए आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर तो दूर दूर से भक्तगण मथुरा और वृंदावन कान्हा के रंग में रंगने आते हैं। कृष्ण की नगरी में ऐसे कई मंदिर हैं जिसे लेकर कई कथाएं और मान्यताएं प्रचलित है। इन्हीं मंदिर में से एक है वृंदावन का निधि वन। इस जगह को लेकर कहा जाता है कि यहाँ हर रात भगवान कृष्ण राधा और अपनी गोपियों के संग आते हैं। निधि वन में सूरज ढलने के बाद लोगों का प्रवेश वर्जित हो जाता है। तो आइए जानते हैं निधि वन से कुछ जुड़ी मान्यताओं के बारे में कि रात में निधि वन क्यों नहीं लोग जाते हैं। पेड़ पौधों से घिरे वृंदावन का निधि वन अन्य वनों की तरह ही है, लेकिन कृष्ण के आगमन से यह जगह खास और पावन हो जाता है। यहीं झाड़ों के बीच एक छोटा सा महल है जिसे रंग महल कहा जाता है। निधि वन के रंग महल में हर रात कृष्ण अपनी गोपियों के संग रासलीला रचाने आते हैं। कहते हैं कि इस रासलीला को जिसने देखना चाहा उसकी दर्दनाक मौत हो गई है, या तो फिर वो पागल हो गया है। यही वजह है कि निधि वन में शाम के समय लोग नहीं जाते हैं। वही शरद पूर्णिमा की रात निधि वन में प्रवेश पूरी तरह वर्जित होता है। दिन में यह मंदिर में आप जा सकते हैं, शाम होते ही निधि वन को खाली करा दिया जाता है। लेकिन वृंदावन आने वाले श्रद्धालु दिन में किसी भी समय निधि वन आ सकते हैं। यहाँ तुलसी, मेहंदी और कदम के पेड़ अधिक मात्रा में है। कहा जाता है कि निधि वन में स्थित तुलसी के पेड़ जोड़ों में हैं और रात के समय ये सभी पेड़ गोपियों के रूप में आते हैं। निधि वन में रंग महल के अलावा राधा रानी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। निधि वन से कुछ जुड़ी मान्यता ये भी है कि निधि वन के रंग में सूर्यास्त के बाद कान्हा के लिए भोग और पानी रखा जाता है। इसके अलावा राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान और दातुन पान भी रखा जाता है। कहते हैं कि जब सुबह मंदिर के कपाट खुलते हैं तो यहाँ से पानी का बर्तन खाली रहता है और पान खाया हुआ मिलता है। लोगों की मान्यता है कि कृष्ण हर रोज़ यहाँ आते हैं और इन सब का भोग लगाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कहानी? अगर थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें जी। धन्यवाद।